व्यूअर्स सब गाइस अस्सलाम वालेकुम मौसमा एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब ट्यूटोरियल्स। एंड आज की वीडियो में हम एक लो पॉली फेस वाला कैरेक्टर बनाएंगे पूरा का पूरा। उससे रिग वगैरह तो इस वीडियो में नहीं कर पाऊंगा, ऑफ कोर्स वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले पहले मैं इसकी ना पूरी एक लुक होती है ना, जो मतलब कि कैविटी वगैरह जो इसकी सेटिंग्स वगैरह मैं ज़्यादा अच्छी कर लूँ, ताकि ये जो लो पॉली कैरेक्टर होते हैं ना वो उसमें ज़्यादा अच्छे लगे, मतलब कि उनके एजेस वगैरह कुछ ज़्यादा ग्लो करें उस टाइप का। और इसकी कलर प्लेट वगैरह मैंने ना एक यूट्यूबर है जो कि मतलब कि फेमस यूट्यूबर है, लो पॉली चीज़ें वगैरह बनाते हैं। उनका नाम है आई फ्रेंड्स या इन्फ्लुएंस, जो कोई ऐसा कुछ टाइम है, ब्रिटिश जो क्या कहते हैं आर्ट टीचर हैं, मतलब कि ब्लेंड वगैरह का सिखाते हैं। तो उन्होंने एक कलर प्लेट दी, वो बहुत ही हल्की कलर प्लेट है, बहुत ही कम, मतलब कि वो एम बी में भी नहीं है, वो के बी में है। तो अगर आप क्या कहते हैं 3D में बना, तो आप अगर गेमिंग के लिए अगर कोई चीज़ बनाते हैं, ऑफकोर्स ज़्यादा लोग गेमिंग के लिए बनाते हैं। अगर आप एनिमेशन करना चाहते हैं तो एनिमेशन के लिए आप लोबी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो आपको अल्ट्रा जो है क्या कहते हैं रियलिस्टिक करैक्टर चाहिए होते हैं ना, थोड़े मतलब कार्टूनिक जो भी है, लेकिन उसमें वर्टिक्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो गेम्स वगैरह में अगर आप खुद से अलहदा से या आपकी छोटी सी टीम है तो आप बनाना चाहते हैं, तो लो पॉली में अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कलर प्लेट रखें, तो मटीरियल ना, क्योंकि जब आप क्या कहते हैं किसी और सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करते हैं FBX वगैरह OBG वगैरह ऐसी फाइल, तो उसके साथ जो टेक्सचर वगैरह होता है वो नहीं होता, तो आपको डालना पड़ता है। तो अगर आप क्या कहते हैं कलर प्लेट रखेंगे तो जो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वो ऑटोमेटिकली ही वही जो कलर आपका ब्लेंडर के अंदर आपने ऐड किया था वो उधर हो जाएगा। लेकिन अगर आप मटेरियल करेंगे तो एक एक चीज़ को मटेरियल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। तो आप कलर प्लेट रखेंगे बहुत ज़्यादा बेस्ट है। कलर प्लेट ऐसे रखें जो कि बिल्कुल कम साइज़ की, ज़्यादा साइज़ से रखेंगे तो मेरा ख्याल ज़रूर होगा, ये तो ऑफकोर्स बात है। और हाँ, मैं इस फिलहाल इस वक्त मैं दो स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ। एक स्क्रीन पे मैं अपनी नीडी फाइल्स जो कि ज़रूरत की फाइल्स वगैरह होती है, जैसे कि कोई ट्यूटोरियल्स वगैरह देखना, कोई मतलब कि आपको ब्लेंडर बहुत बड़ा है, ब्लेंडर को आप कोने कोने से डिस्कवर नहीं कर सकते, तो इसलिए अगर आपको सीखना ही पड़ता है, एक एक चीज़ सीखनी पड़ती है। ठीक है, जो मैं सिखा रहा हूँ ये मुझे आता है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि मतलब कि बिल्कुल न्यू होती है या आपने कभी ज़िंदगी में यूज़ ही नहीं की होती। काफ़ी ऐसी चीज़ें जो मैंने आज तक यूज़ नहीं की और सिर्फ इस वीडियो के लिए यूज़ किए हैं, और मतलब वीडियोज़ वगैरह के लिए यूज़ की होती है, लेकिन मैंने पर्सनल लाइफ में कोई भी प्रोजेक्ट बनाऊँ उनमें यूज़ नहीं होता। तो अगर ऐसे कोई मसला आ जाता है तो मुझे यहाँ पे साइड पे ट्यूटोरियल्स वगैरह देख के 10 से साइड पे बना सकता हूँ, या ऐसे कि जैसे कि अभी OBS की रिकॉर्डिंग वगैरह यहाँ पे कर रहा था, और नेटिव फाइल्स वगैरह जैसे पिक्चर्स वगैरह होते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करना होते हैं ऐसे, तो आपका काम जो है बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। एक तरफ आप देखें, अगर आप स्केचिंग वगैरह करते हैं तो भी आपके लिए बेस्ट है। अगर ऐसे कोई रेफरेंस वगैरह देख के बनाते हैं कोई चीज़, तो फिर भी आपके लिए सेकंड तस्वीर बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ज़्यादा बेस्ट। अगर आपके पास है तो ले लें, अगर आपके पास नहीं है तो प्योर रेफ ऐसा नाम का कोई है, मतलब कि एक सॉफ्टवेयर टाइप है जो कि आपको रेफरेंस के लिए तस्वीर डाल देता है। 3D के लिए वो वाली रेफरेंस के लिए कुछ चाहिए होती है, तो आप या स्क्रीन ले लें, स्क्रीन ज़्यादा बेस्ट होती है। लेकिन अगर आपकी स्क्रीन नहीं है तो वो आप क्या करें, प्योर रेफ रेफ प्योर रेफ क्या प्योर रेफ नाम ही है, तो आप वही डाउनलोड कर लें। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा शेप देने की कोशिश की है, यू नो। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट तब रहता है जब आप ना वो करके कहते हैं लूकर लगा लें दरमियान से, फिर वो कर लें मिरर मॉडिफायर लगा लें। मिरर मॉडिफायर से ये होता है कि आप एक साइड पे बनाते हो और दूसरी साइड पे ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो आप कहते हैं कि एक साइड पे फेस एक साइड पे बनाऊंगा तो दूसरी साइड भी वही बनेगी, तो मिरर हो जाएगा। तो ये तो नहीं है कि फेस में कोई मसला वगैरह आ जाएगा। तो पहली बार बता दूं कि फेस जो होता है सबका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बहुत ही सेम होता है, दोनों का दोनों ही सेम होता है। ठीक है, अगर ये आप आजमा के देख लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रह जाता है। मुझे जब पहली बार मिरर का पता चला तो मैंने कहा वो क्या कमाल का है, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था, तो मुझे मिरर मॉडिफायर मिल नहीं रहा था। वो शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि मुझे कि यार ये कहाँ गया मिरर मॉडिफायर। तो अभी तो है, लेकिन अगर किसी को नहीं मिल रहा तो वो बता दीजिएगा, क्योंकि अभी इसी वक्त मैंने रिकॉर्ड नहीं किया कि मिरर मॉडिफायर के बारे में। तो यहाँ पे मैं इसकी शर्ट वगैरह बना रहा था। तो शर्ट आप ऐसे करें कि हैंड वगैरह जो सारी चीज़ें होती हैं ना, आप अलग-अलग सूट वगैरह ना बनाएं। तो अलग-अलग सूट बनाने से होता है कि जब आप रिग करोगे तो उसके अंदर वाली बॉडी सूट से बाहर आ जाएगी, जबकि अगर आप एक साथ करोगे तो जब उसके अंदर वाली बॉडी ही नहीं है तो वो सीधा बदल के सूट ही लेगा। ऐसे रिग करने में ज़्यादा आसानी हो जाती है और फाइल ज़्यादा हैवी भी नहीं होती, क्योंकि एक चीज़ आपने बनाई है जो कि दिख ही नहीं रही, कपड़े के अंदर है वो तो दिख ही नहीं रही, तो फिर रखने का फ़ायदा, तो उससे तो डिलीट ही कर डालो ना। हाँ, तो ये मैनुअली ऐसी चीज़ों को आपको सेट करना पड़ेगा। इसका मैंने टेक्सचर वगैरह यहाँ पे अगर देखें तो ज़्यादा अच्छी लुक दे रहा है, एक शाइनी टाइप की लुक दे रहा है जो कि बहुत ज़्यादा
एक्सट्रूड से ऐसे सब में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है कि लो पॉली करेक्टर के लिए ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाती है। और ये मैंने क्योंकि उसकी गर्दन वगैरह की बनाई थी तो ये जगह आधी रह गई, इसको मैंने F दबा के शेप किया। लेकिन क्या करें भाई साहब, इधर एरर फ़िलहाल दे रहा है। मैं सोच रहा था कि इन सबको ना एक ही साथ वो कर लूँ, F दबा के एक ही वो बन जाए प्लेट प्लेट या क्या कहें आप, समझ रहे हैं। ओके हाँ जी, इसका अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि चेंजिंग हो गया, शायद टेक्सचर का एरर हो गया होगा, वो और बात है। और यहाँ से इस साइड से तो वो पीछे से साइड से तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पीछे। तो फिर ये देखे ऐसा लग रहा है जैसे कि एक अवार्ड होता है ना, जो एक नीचे ऊपर नीचे रेड वो कुशन पड़ा होता है एंड उसके ऊपर ये अब एक ट्रॉफी टाइप पड़ी होती है, सेम उसी तरह दिख रहा है, लेकिन बस इसका टेक्सचर वगैरह थोड़ा सा चेंज कर दे बंदा। ये इसकी बॉडी, क्योंकि अब मैंने ऊपर फेस की वजह से इसके वर्टिक्स तरफ बहुत ज़्यादा रखे हुए थे, जिसकी वजह से ना ये थोड़ा सा मसला हो रहा है इनको सबको अलाइन करते करते। एक कभी कभी होता है ना, जब आप डब्बा बनाते तो सामने से दो सिर्फ वो होते हैं, वर्टिक्स होते हैं, लेकिन अभी इस फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मतलब कि फजूल है वर्टिक्स है, जो कि मुझे किसी काम के भी नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा वर्टिक्स है। तो अब इनको डिसॉल्व करना पड़ेगा। देखिए छोटो तो इसे ई का एक्सट्रूड कर लेते हूँ। सॉरी कि मैंने इसके वो नहीं रखा हुआ, क्या कहते हैं आई क्यू प्रेस ऐसा कुछ नाम का उसका है सॉफ्टवेयर वगैरह। हाँ सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, अब ऐप तो कह नहीं सकते क्योंकि मैं मोबाइल तो यूज़ कर ही नहीं रहा, तो वो मैंने इनेबल नहीं किया हुआ। और यहाँ पे एक होता है क्या कहते हैं विजुअल आई, उसका नाम मुझे भूला हुआ है कि की शो करता है, तो वो दोनों मैंने इनेबल नहीं किए हुए थे उसी वक्त, क्योंकि जब मैंने इसे रिकॉर्ड किया था। तो अगर आप टाइम देख लें और जब मैं अपलोड कर रहा हूँ तो टाइम देख लें, आज मैं एडिट कर रहा हूँ इसे, आज टाइम है जी 3:40 का टाइम है, 5 तारीख और 1 अप्रैल, समझ रहे हो। ठीक है, 1 डेढ़ हफ्ते बाद में जाके वीडियो या कोई नहीं मसला मसला क्यों नहीं। तो यहाँ पे इसको दोस्तों दूर हल्का सा तक मैं इसकी जो है पैंट्स वगैरह बना लूँ, इसकी जो पाँव वगैरह है, लेग्स वगैरह वो वगैरह भी बनानी है। ठीक है, फिर उनको ऑफ कोर्स एक्सट्रूड वगैरह करना पड़ेगा। यहाँ पे एक मसला सा आ गया, अरे बाबा इसको यहाँ पे इसको हम इसको डिलीट कर देते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से एफर्ट्स करके 3 3 वर्टिक्स के साथ, लेकिन कोई मसला भी नहीं है। नीचे वाले फेस सेलेक्ट करने के बाद हम इसे एक्सट्रूड कर देंगे। ओके हाँ ये जो पाँव वगैरह बहुत थोड़े से नहीं बहुत ज़्यादा ही क्रीपी हो गए हैं थोड़े से, लेकिन थोड़े से नहीं आई मीन थोड़े से ज़्यादा, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ थोड़े से नहीं थोड़े से ज़्यादा। लेकिन यार वो इसका टेक्सचर वगैरह की एक बात है कि इसका टेक्सचर भी इतना अभी सेट नहीं हुआ पड़ा। यहाँ पे अगर मुझे लगता है मैंने जो गलती की है ना, ये सामने से मुड़ा हुआ है थोड़ा सा टाइप का, तो वो एक इसको थोड़ा सा अजीब बना रहा है। अदरवाइज़ ये इतना भी बैड नहीं है, लेकिन हाँ इतना तो नहीं, लेकिन है तो ज़रूरी है। इनको नीचे एंड ये देखेंगे जी बंदा को, तो यहाँ से भी हमें F दबा के बनाना पड़ेगा, पूरा सेट करना पड़ेगा। और मैंने मिरर जो है मैंने बंद कर दिया, जो कि यही सही है। मिरर मैंने बंद नहीं किया, मिरर मैंने रखा हुआ है, मैं गलती से समझ रहा था कि मैंने मिरर बंद कर दिया, लेकिन सही है। इसको थोड़ा सा पीछे एंड इनको तो ऑफकोर्स पीछे ये बंदा। ओके तो अब इसके हैंड वगैरह भी बनाने हैं, इसके जो है कि शू टाइप भी बनाने हैं। ओके तो जैसे मैंने कहा था कि थोड़ा सा मसला है, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि अजीब है वर्टिक्स वगैरह जो टेक्सचर वगैरह बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इसके लिए जैसे मैंने इसका पूरा डिलीट करके अब अगेन मैं सोच रहा हूँ कि इसे एक अलहदा से बनाऊँ। तो ये जी हमारा टेक्सचर वगैरह भी ऐड कर लिया, इसको मैं ऐसे करूँगा बाद में ज्वाइन कर लूँगा, ज्वाइन करने से बहुत ज़्यादा बेस्ट रह जाता है अगर देखा जाए तो चीज़। तो इसको इसका एक टेक्सचर टाइप दे देता हूँ, जो कि बाद में जो भी इसका सूट वगैरह का जो भी टेक्सचर वगैरह दिलाऊँगा मैं बाद में देख लूँगा। फ़िलहाल के लिए अभी यही सही है। एंड इसे ऑफ कोर्स मिरर कर देता हूँ। मैं मिरर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे हैंड वगैरह बनाने हैं। अगर आप समझ रहे होंगे कि सिर्फ अगर बॉडी ही बनानी थी, मतलब कि ऐसा अगर चेस्ट वगैरह टाइप ही बनानी थी तो सीधा एक डब्बा टाइप बना देते। तो लेकिन मैं इसलिए वो मिरर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो करना है।
हैंड्स बनाने, इसकी लेग्स वगैरह बनानी है, तो जैसे वो उससे मिरर करना पड़ेगा, ये तो ऑफ कोर्स बात हो गई। ओके, तो यहाँ से थोड़ा सा खींच लेता हूँ ताकि एक स्टाइलिश टाइप का जो बन जाए, बॉडी बन जाए। स्टाइलाइज रियलिस्टिक टाइप तो नहीं बनेगी ऑफ कोर्स, बिल्कुल लो पोल है, स्टाइलाइज चीज़ें बना सकते हैं ना। इसको इसकी हैंड, इसकी गर्दन बिल्कुल मिल ही नहीं रही, तो इसको मैं बाद में सेट कर लूँगा। ओके, इसके हैंड्स वगैरह हो, ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ों की मसले आ जाते कि मेरा कारक हो जाता है काफ़ी चीज़ों का, लेकिन कोई नहीं, आपको ऐसे ऐसे ये चीज़ें भी सेट करनी पड़ेगी, मैनुअली सेट करनी पड़ती है ऑफ कोर्स। इनको मैं ऐसे कर दूँ कि एफ दबा के इनको एक ही शेप बना देता हूँ ताकि एफ क्या बन गया मेरा यार। यहाँ पे इसका टेक्सचर वगैरह जो है वाइट आ गया, मीन्स कि यहाँ पे टेक्सचर वगैरह ऐड नहीं हुआ, तो इनको टेक्सचर वगैरह भी देना है। उस साइड पे भी टेक्सचर नहीं हुआ। अब देखिए हैंड पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और इन पर टेक्सचर वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाए, अच्छी तरीके से हो जाएगी। और दूसरी तीसरी बात जो इसकी वो है, क्या कहते हैं, वर्टिक्स वगैरह है वो भी बहुत कम है, और जिसकी वजह से यूवी मैपिंग बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगी। ये तो मैंने पहले ही बोला, अभी बहुत दूसरी बात। ओके, और इसे तो नीचे हाँ हाँ, उधर से सारा सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे एक हैंड बना दूँ। एक हैंड बनाने के बाद ना देखिए कितना वो है, फैले हुई है, जबकि हैंड ऐसे नहीं होते, हैंड बहुत ज़्यादा बारीक हो जाते हैं, जबकि ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट वाइड एंगल में, जैसे कि अगर 3 दबा के देखे, हाँ जैसे ऊपर से भी देखे ये कैसे फैला है, मतलब कि हाँ, इसको वाई की तरफ से ना इसको वो करना पड़ेगा, इसका स्केल को डाउन करना पड़ेगा। ये इसका हैंड जी बन गया, हैंड लुक अच्छी दे रहा है वैसे। इसके वजह से करता हूँ कि लूप कट लगा देने के बाद इसका एक अंगूठा भी बना लेता हूँ। अगर लूप कट लग गया तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि लूप कट नहीं लगा तो एक और बेस्ट वे है, वो है जी हम अपना क्या कहते हैं, अपना प्यारा दुलारा के जो नाइफ टूल है, वो नाइफ टूल का नाइफ हो रहा था, नाइफ टूल जो है वो मैं यूज़ कर लेता हूँ। Okay, either back extrude and yes, just looking good, good. Okay. यहाँ से जो है हम ये जी हमारा हो गया। अब ऐसा करते हैं कि इसको वो ऐड कर देते हैं क्या होगा उंगलियों के लिए, जैसे कि अभी इसको मैं पूरे जादू के थोड़ा सा अच्छे नेक्स्ट लेवल के अगर आप चाहते हैं स्टाइलिश कैरेक्टर लोअर पोली जैसा कि मैं बना सकता हूँ। अभी फ़िलहाल उस वक्त जो मैं बना सकता था मैंने बनाया, ताकि वो एक टाइम भी बहुत कम ले। एक होते ना, एक आपको टाइम पे देखना पड़ता है, वर्टिक्स को देखना पड़ता है, कि बंदा पूरा बंदा होता है, सब चीज़ों को देखना देख के बनाना पड़ता है। और तो उसी हिसाब से ये एक स्पाइनस कैरेक्टर बन गया कि जो ये बहुत जल्दी बन जाए। उनके उंगलियों के मैनुअली सेट ठीक करना पड़ेगा, या तो या किसी को ज़्यादा अंदर रख दो, किसी को ज़्यादा बाहर रख दो। जैसे यहाँ पे 4 उंगलियाँ रखनी चाहिए और यहाँ पे 4 हो गई है। बाय द वे अगर आप कार्टून वगैरह में देखो तो वहाँ पे 3 उंगलियाँ ऐड करते हैं, जैसे मैंने देखा है। और अगर आप 2D में देखो तो फर्स्ट 3 उंगलियाँ इसलिए रखते हैं ताकि एक तो लुक अच्छी देता है, और दूसरी बात कि ना उनको एनिमेट ज़्यादा नहीं करना पड़ता। एनिमेट वो जहाँ पे आपको 5 उंगलियाँ एनिमेट करनी होती है, वहाँ पे आपको सिर्फ 3 उंगलियाँ एनिमेट करनी पड़ती हैं, हल्का हल्का सा, तो बेस्ट रह जाता है। इसकी हैंड वगैरह की सारी सेटिंग वगैरह कर लेते हैं, जैसे कि इसको किस तरह से एडजस्ट वगैरह करना है। फिर इनको ऐसा करूँगा कि ज्वाइन करूँगा। तो यहाँ क्योंकि अब एक मसला यहाँ पे ये है कि क्योंकि मैंने अब इससे मिरर नहीं किया हुआ, तो जो एक साइड पे अब उसे दूसरे साइड पे बनाना पड़ेगा, तो दूसरी साइड पे बना नहीं सकते, तो शिफ्ट ही दबाए बनाएंगे, तो जो कि आपकी रेंडर की जो स्पीड है वो कम कर देगी। ठीक है, तो हमें RD करना पड़ेगा। RD से ये होगा कि सेम ऑब्जेक्ट अगर किसी और चीज़ के अंदर, जैसे मिरर के अंदर होता है, अगर आप एक साइड पे अगर कोई चेंजिंग वगैरह करते तो दूसरी साइड पे भी वो चेंजिंग होगी। तो इसी तरह यहाँ पे भी यही है कि अगर आप कोई RD से कोई ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट वगैरह करते हैं, कॉपी एक उसके एक डुप्लीकेट करते हैं, समझे ऐसे बना दें, तो उसका जो डाटा होगा वो सेम रहेगा। मीन्स कि अगर आप किसी भी जो मेन अगर थोड़ी सी उसकी
जो हैं वर्टिक्स वगैरह में चेंजिंग करेंगे तो जो दूसरे में भी वो चेंजिंग होगी। होप आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया मैं क्या बोल रहा था। ये सही है। हाँ, वैसे अगर देखा जाए तो आपको समझ आ जानी चाहिए, अगर नहीं आई तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब दोबारा बार बार बोल बोल के पकाना नहीं चाहता ना। और यहाँ पे मैंने इसके हेयर वगैरह के साथ टेस्टिंग में रखी, और यहाँ पे एक स्टाइल आया, एक लुक आ गई इसकी, जो कि मेन लुक थी। वैसे मुझे जब मैंने इसे देखा था भाई, जब बना रहा था तो जब इसका मतलब कि ऐसा व्यू दिखा जब पे जैसे कि मेन व्यू एक होता है ना कि करीब करीब पहुंच गया, बस फाइनल टच वगैरह देना है, तो वही था। तो मुझे खुशी हुई कि हाँ जी तो मेरी कैरेक्टर बन गई, मुबारक हो। इसकी भी मैंने क्या कहते हैं रीडिंग वगैरह भी की है, लेकिन वो मैं शायद ना दिखाऊँ क्योंकि वो बोरिंग हो जाते हैं लोग ज़्यादातर, वो देखते भी नहीं है इतनी, तो डालना। तो यह इसकी मैनुअली इसके जो टेक्सचर वगैरह सारा सेट करना है। इसके हेयर्स जिस तरह मैंने सोचे वो बहुत ही ज़्यादा कमाल के लगेंगे, अगर वो उस टाइप के हेयर्स वगैरह अगर बन जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पे मैं इसकी आइज़ वगैरह के लिए देख रहा हूँ ये चीज़ें। जैसा ऑफकोर्स अब जब बंदा ही पूरा बन गया तो उसकी आंखें नहीं होंगी तो फ़ायदा रहे फ़ायदा। और यहाँ पे इसकी नोज, तो इसके नोज से स्टाइलाइज बनाना चाहते हैं हम। ठीक है, अच्छी लग रही है थोड़ी सी शायद, नहीं लग रही तो फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे सही लग रही है। नहीं यार, गोल वाली देख लेंगे, टेक्स्ट वगैरह कर लेंगे। अगर गोल बनाते तो उसके बट्टी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो लो पोली क्रैक्ट से कौन कहिए तो इतनी ज़्यादा बट्टी फल बनाएंगे तो हाँ, तो ट्राई करने में क्या जाता है। ये जैसे मैंने कहा था कि मैंने हेयर स्टाइल सोचा हुआ, तो वैसे उसी टाइप का हेयर स्टाइल बना लेते हैं। इसको लो पॉली भी ज़्यादा लो पॉली की हद तक ही रहे और ज़्यादा लुक भी अच्छी रहे। जैसे कि अभी अगर आप देख पा रहे हो तो अभी से इसकी एक अच्छी सी लुक आने लग शुरू हो गई है। मैंने वो रिमूवल पर लिखे तो हाँ कैसों से। अभी 4:20 का टाइम सुबह के, सुबह मीन्स के फजर टाइम हो गया। यस, यहाँ पे क्योंकि अभी ज़्यादा बेस्ट सही नहीं फिट हो रहा, तो हमें एक लुक कट ऐड करने पड़ेंगे जाके ज़्यादा ऐसे एक स्मूथ लुक दे देगा, ज़्यादा बेस्ट है उससे। वो और बात है कि वर्टिस वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन हाँ यार स्मूथ लुक चाहिए, अब क्या कर सकते हैं। देखिए पूरा करैक्टर में जितनी मैच है ना उतनी इसके हेयर्स, हेयर्स के उससे भी ज़्यादा है। फेसेस हेयर्स के उतने उससे भी ज़्यादा है। और अगर फेसेस को भी छोड़ दें, अगर आप वर्टिक्स को भी गिने, अगर मैं से अप्लाई कर दूँ तो वर्टिक्स भी ज़्यादा है। वर्टिक्स आपको ज़्यादा, लेकिन अगर आपको कुछ तो ज़्यादा ही, इतने भी ज़्यादा नहीं है कि आपके पूरे एक ना क्या कहते हैं कंप्यूटर को रैंक कर देंगे, इतने भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ नॉर्मल बेस्ट है, क्योंकि अगर आप लुक स्टाइलाइज वगैरह लुक देना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप ये रख लें तो एक मतलब कि अच्छी लुक आ जाती है कि आपकी जो एनिमेशन वगैरह या आपकी जो व्यूवर्स को एक न्यू लुक देखने को अच्छी मतलब कि बस समझ ही जाए यार, अब सही लुक आ रही है। मैं कि इतना वो तो नहीं हूँ, हाँ बेस्ट लुक है वैसे, मुझे तो अच्छी लगी। बट ये थोड़े से ज़्यादा ज़्यादा नहीं है। आप अगर काफ़ी ज़्यादा भी कैरेक्टर एक साथ डालते हैं एक ही सीन में, तो अगर आपका पीसी सही है, एक तो देखें ब्लेंडर वगैरह का एनिमेशन बना दे तो एनिमेशन बहुत ज़्यादा हार्ड हैवी है, गेमिंग भी बहुत ज़्यादा हैवी है। लेकिन एनिमेशन में ब्लेंडर वगैरह में ऐसी चीज़ों में रेंडर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, और रेंडर व्यू में देखना हार्ड हो जाता है। वैसे ऐसे इस तरह के व्यू में करना सही हो जाता है। हाँ, तो अगर आपको वो और बात है कि अगर आप रेंडर व्यू में करेंगे तो आपका थोड़ा थोड़ा हैंग होगा, इससे शायद थोड़ा सा ज़्यादा हैंग हो। लेकिन आपका ये क्या कहते हैं सॉलिड व्यू में और क्या कहते हैं शेडिंग मोड में बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो अगर आप कलर वगैरह देखना चाहते हैं शेडिंग मोड में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लाइटिंग सेटअप वगैरह देखना चाहते हैं तो ऑफकोर्स तो आपको उस व्यू में जाना पड़ेगा जो कि है रेंडर व्यू। और रेंडर व्यू में आपकी फाइल क्रैश हो सकती है, लेकिन आपको संभालना पड़ेगा उस हिसाब से।
मेन जो बेकार चीज़ें हैं उनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें मैश वगैरह होती है जो कि आप अपलोड करते हैं और आपको वो काम नहीं हो रही होती, आप कहते शायद काम आ जाए, तो वो ऐसी पड़ी रहती हैं। तो ये आप उससे कैमरा की व्यू के अंदर आने नहीं देते और उसे आप वहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा करें उनको डिलीट कर दें, या आप जो ये करें, आप ना रेंडर व्यू में जाने के बाद ना उसे सिंपलीफाई कर दें। नीचे ऑप्शन होगा जहाँ पे हम वो करते हैं, ईवी वगैरह सेलेक्ट करते हैं, ईवी साइकिल एंड वर्क बेंच वगैरह सेलेक्ट करते हैं, तो उसके नीचे होगा सिंपलीफाई में जाके ना, और सब डिवीज़न वगैरह जैसे एक ऑप्शन होगा व्यू पोर्ट सब डिवीज़न, उसके 6 पे होगा। 6 की जगह आप 1 पे कर दें, 0 पे ना कीजिएगा, 0 पे आपको ना तो ज़्यादा घटिया लुक देगा। तो अगर आप 1 पे कर दें तो बेस्ट है, अगर 0 पे कर दें फिर भी कोई मसला नहीं है। आप रेंडर अगर 6 पे करेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ जी जो आपकी इमेज है इस तरह की स्मूथ वगैरह दिखेगी। जैसे हेयर्स, अब हेयर्स मैंने डब्बा बनाया, अब डब्बे के ज़रिए मैं कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अंदर जो मैश थी वो मतलब कि एक स्मूथ टाइप की थी, जैसे कि इसके हेयर देख लो, जबकि मैं इसको उससे सेलेक्ट क्या कहते हैं कंट्रोल कर रहा था डब्बे की शेप में, ठीक है। डब्बा समझो हम पट्टी, उसके अंदर ये चीज़ें थी उसको कंट्रोल कर रही थी। तो वो सब डिवीज़न वगैरह जो एडोन्स वगैरह होते हैं वो बिल्कुल को एडोन्स को ख़त्म कर देता है। तो एडोन्स की आपकी तो एडोन्स का एक लेवल होता है ना, हर एडोन्स का 6 तक लेवल होता है, ठीक है। तो उसी अगर आप एडोन्स वगैरह यूज़ करते हैं, अब अगर सिंपलीफाई यूज़ करेंगे तो एडोन्स को वो नहीं दिखाएगा। तो जिससे ये होगा कि आपकी फ़ाइल बहुत ज़्यादा स्मूथ, जो आपका व्यू बोर्ड डिस्प्ले है जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ दिखेगा। रेंडर में उतना ही टाइम लेगा अगर आप सिंपलीफाई करें या ना, लेकिन अगर आप व्यू पोर्ट में करते हैं तो आपको क्या कहते हैं रेंडर व्यू में भी अच्छा व्यू दे देगा। तो वो ज़्यादा बेस्ट है कि आप वो यूज़ कर लें, ठीक है। एंड या इसके बाद अब इसके काफ़ी सारी चीज़ें बन चुकी हैं, इसको सेव कर लेते हैं। इसकी एनिमेशन तो सी करनी है, इसको मैंने क्या कहते हैं रिग भी किया, लेकिन रिग इस वीडियो में नहीं दिखा सकते क्योंकि काफ़ी बोरिंग हो जाता है यार, इतनी बड़े एक ही चीज़ को इतना बड़ा गजीद का जाना, गजीद रिपीट कर जाना। वैसे आपके लिए इन्फॉर्मेटिव बन जाती है, लेकिन हाँ पता ही लोग क्या करते हैं, आप लोग देखते ही नहीं हैं ऐसी वीडियोस। आप देखें मैं कितने बजे बना रहा हूँ, लेकिन छोड़ो यार। आप हाँ अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना यार, मैं नहीं कहता तो कुछ करता ही नहीं है, लगेगा मजाक है। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई देख रहा होगा, आई डोंट नो, लेकिन कोई नहीं, अगर देख रहे हो तो सही है, अगर नहीं देख रहे तो फिर भी चलो चलता है, कोई नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक आई वगैरह का टेक्स्ट ऐड किया है, उसको क्या कहते हैं कंप्यूटर के अंदर, इलिस्ट्रेटर के अंदर इसको बनाई है। इलिस्ट्रेटर थोड़ा सा क्रैश होने लगे क्योंकि इलिस्ट्रेटर समझ जाए इसमें थोड़े से मतलब कि उस वक्त थोड़े से एक बिल्कुल स्मूथ चलता था पहले, जब इसको डिलीट करके इसका और वर्जन डाउनलोड किया तो ये क्रैश शैप होने लग गया, सही तरीके नहीं चलता, एक ग्लिच आ गया समझिए इस टाइप का। तो अभी तक भी वही है, बाकी सॉफ्टवेयर बिल्कुल स्मूथ, ये इसका बेजा गर्क इवन अभी तक भी ऐसी है, और मुझे थकान सी हो रही है, नींद सी आ रही है, लेकिन कोई नहीं यार चलता है। तो यहाँ पे हमने अपना टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है, और बाकी वाइट एरिया अब तो आपको पता ही है इसकी यहाँ क्या देंगे कैसी बन गई है, इसकी आंखों को सेट करना पड़ेगा रे। और मैं इसे रिस्ट्रिक्ट के अंदर लाया और इसको मैंने पूरा का पूरा एक ट्रेस किया, वो ट्रेस जल्दी जल्दी करने की ट्राई किया और हो भी गया क्योंकि ज़्यादा टाइम लगाना था। तो मैंने इसको 8x की तरह स्पीड पे रखा हुआ है ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो। हाँ तो मैं था क्यों, क्योंकि इस बनाते वक्त में मैं भी नहीं बोल रहा था या बोल रहा था इन्होंने, ओके। एंड बहुत कुछ है साहब, देखो यार आपको खुद को ही समझ आ रहा होगा, मैं थोड़ी 24 घंटे समझाता रहूँगा, तो खुद का ही दिमाग लगाना पड़ेगा। ये क्या मज़ा है, अब हम समझ जाते रहे ओके। हाँ तो भाई समझ आई, क्या समझ आया, बट क्या कर रहा हूँ क्रेजी रिफ्रेशिंग आई वगैरह के इसलिए कर रहा हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा ना एक आप देखिए अगर टेक्सचर वगैरह ऐड करने काफ़ी जगह ऐसा होता है कि आपके वर्टिक्स वगैरह बहुत कम लग जाते हैं और आप टेक्सचर से ही काम गुजारा चला लेते हो। तो आई का मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि स्पेयर वगैरह जो हैं जैसे जो ट्रेडिंग जो है डिफ़ॉल्ट एक मॉडल है
उनको मैं यूज़ नहीं करता शेप वगैरह को, ताकि क्योंकि उनके वर्टिक्स वगैरह बहुत ज़्यादा आई है, क्योंकि उनके वर्टिक्स 4 होते हैं सिर्फ, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसको टेक्सचर वगैरह के साथ देख लेते हैं कि होता है या नहीं। और ऊपर से बात, इसका जो वाइट एरिया है वो भी सेट कर लेंगे। इसकी जो आई कलर है हम अपनी तरह ब्राउन रख लेते हैं, जो कि ब्राउन कलर होता है ज़्यादातर पाकिस्तानियों का। और अब मैंने इसका दिमाग में ये रख के नहीं बनाया सिर्फ ये पाकिस्तानी होगा, इंडियन होगा, बांग्लादेशी होगा, अमेरिकन होगा, जो भी होगा। तो मैंने ये नहीं सोचा, मैंने कहा 3D मॉडल बन रहा है तो बनने दो यार, हमारा क्या चाहते हैं, चीज़ बन रही है तो बनने दो। हाँ यार, और बातों ही बातों में वीडियो कहाँ से कहाँ चलेगी और मैक्सिमम लोग तो देख ही नहीं रहे होंगे। पहली बात तो किसी ने वीडियो नहीं खोली होगी, ऊपर से जहाँ तक ज़ीरो ज़ीरो व्यूज़ आते हैं आजकल। खैर ये आजकल क्या है, 10 महीने से लगा हुआ हूँ, ये क्या बेड़ा रखती है, बराबर रखती है, कोई बात नहीं, छोड़ो यार। बस इतना फ्लो में इधर उधर निकल जाता हूँ। मैंने थोड़ी सी ना थकान सी हो रही, और हाँ तो थकान सी हो रही है, तो थकान में वीडियो बनाना इज नॉट राइट। तो हाँ, मैं इसको मैं टेक्सचर पे दिखा दूँ, तो यहाँ पे हमारा टेक्सचर हो चुका है। एंड यस, तो ओके, तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए होगी। मैं मोहम्मद फ्रॉम म्यूजिक ट्यूटोरियल्स, टेक केयर, बाय बाय। आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर देना। बाय बाय।